5 सितंबर, आप सब जानते हैं कि आज के दिन टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप में से कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिसको हर साल टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वो फिलोसॉफी के एक टीचर थे और 1962 से लेकर 1967 तक इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे। लेकिन आज का ये वीडियो इस महान टीचर के बारे में नहीं है। आज का ये वीडियो है इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर के बारे में, जिन्होंने वुमेन एजुकेशन की नींव रखी थी और इंडिया में फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स स्टार्ट करी थी। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ और महज 9 साल की उम्र में 13 साल के ज्योतिराव फुले के साथ इनकी शादी हो जाती है। ज्योतिराव फुले, जिनको महात्मा फुले के नाम से जाना जाता है, किसको पता था कि ये कपल आगे चल के कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी और एजुकेशन के सेक्टर्स में इतने बड़े सोशल रिफॉर्म्स लाएगा। खैर, लौटते हैं हमारी कहानी पर। इनके शादी के वक्त सावित्रीबाई एजुकेटेड नहीं थी, क्योंकि वो एक वुमन थी और बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करती थी। उस वक्त बैकवर्ड कास्ट से चाहे मेल हो या फीमेल, उनको एजुकेशन अलाउ नहीं किया जाता था और इसी कारण ज्योतिबा फुले को भी स्कूल से फोर्सफुली निकाला गया था। पर एक पर्शियन स्कॉलर गफ्फार बेग मुंशी और एक ब्रिटिश ऑफिशियल लिजित साहब, इनके एनकरेजमेंट के बाद ज्योतिबा को एक स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में भेजा गया, जहां पर इन्होंने अपनी क्लास 7 तक की स्टडीज कंप्लीट करी। सावित्रीबाई एक ऐसे समय में बड़ी हो रही थी जब पब्लिक एजुकेशन फुल्ली डेवलप नहीं हुआ था और बस एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्कूल्स थे जो ओपन टू ऑल थे और कुछ अपर कास्ट लोग ही थे जो एजुकेशन ले सकते थे और स्कूल्स बना सकते थे। ज्योतिबा एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे कि एजुकेशन ही वो एक पावरफुल टूल है जिसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटीज दूर करी जा सकती है। तो इस रेवोल्यूशन की शुरुआत इन्होंने अपने घर से ही करी। इन्होंने सावित्रीबाई को लिखना और पढ़ना सिखाया और इसके बाद ज्योतिबा ने सावित्रीबाई को पुणे में एक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कराया और ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही सावित्रीबाई ने पुणे में गर्ल्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ पर सगुनाबाई, जो ज्योतिबा की मेंटोर थी और खुद भी एक एक्टिविस्ट थी, उन्होंने सावित्रीबाई को सपोर्ट किया। इसके बाद सगुनाबाई, सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने इंडियंस के द्वारा चलाया गया फर्स्ट गर्ल्स स्कूल शुरू किया। इस स्कूल की शुरुआत बस 9 गर्ल्स के साथ हुई थी, पर धीरे धीरे वक्त के साथ ये नंबर बढ़ता चला गया। कुछ समय बाद 3 और गर्ल्स स्कूल शुरू किए गए, जहां पर टोटल मिला के 150 स्टूडेंट्स, 150 गर्ल्स एजुकेशन लेती थी, जो उस समय में एक बहुत बड़ा नंबर था। इनके टीचिंग मेथड्स काफ़ी इनोवेटिव थे और इनके स्कूल्स का सिलेबस बाकी स्कूल्स के सिलेबस से अलग था। जहां पर बाकी स्कूल्स वेदास और शास्त्रास पर फोकस करते थे, इनका मेन फोकस था सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश पर। इन्होंने स्टूडेंट्स को स्कूल्स ज्वाइन करने को इनकरेज करने के लिए स्टाइपेंड्स इंट्रोड्यूस किए। स्टाइपेंड्स यानी कि एक छोटी एजुकेशनल स्कॉलरशिप कह लीजिए। और रेगुलर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स कराए जाते थे पेरेंट्स को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। और इनके इन्हीं एफर्ट्स के कारण जो इनके स्कूल्स में नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड थे, वो नंबर बढ़ता चला गया। वो नंबर इतना बढ़ गया कि पुणे में जितने बॉयज़ गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन लेते थे, उससे कई ज़्यादा गर्ल्स इनके स्कूल्स में एजुकेशन लेती थी। पर जब अनटचेबल और लोअर कास्ट कम्युनिटी से इनके स्कूल में स्टूडेंट्स एनरोल होने लगे, तब कुछ ऑर्थोडॉक्स अपर कास्ट लोगों को इससे प्रॉब्लम होने लगी। तो इन्होंने कई रास्ते अपनाए इनके स्कूल्स बंद करवाने के लिए। पहले तो इन्होंने सावित्रीबाई और गर्ल्स के बारे में रूमर्स फैलाने शुरू कर दिए। उन्होंने ये रूमर फैलाया कि उनके एजुकेशन की वजह से, उनके स्कूलिंग की वजह से उनके हस्बैंड की जल्द ही डेथ हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका फूड वर्म्स के अंदर बदल रहा है। पर जब इन सब के बावजूद सावित्रीबाई डटी रहीं, तब इन लोगों ने और कई तरीके अपनाए। सावित्रीबाई जब स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, तब ये लोग इनके रास्ते में उनके ऊपर पत्थर से हमला करते थे, कभी कभी अंडे फेंकते थे, टोमेटोज फेंकते थे और कई बार तो इनके ऊपर काउडंग भी फेंका जाता। इन सब इंसल्ट्स के बावजूद ज्योतिबा और सावित्री बिल्कुल भी नहीं डरे। वो फियरलेस थे और करेजियस थे। ज्योतिबा सावित्री को अपने साथ में एक एक्स्ट्रा साड़ी ले जाने के लिए कहते थे, ताकि जब वो स्कूल पहुंचे तब एक साफ साड़ी में टीचिंग कर सके। धीरे धीरे सावित्रीबाई के अंदर करेज आता गया इन सब इंसल्ट्स को वापस जवाब देने का। उन्होंने इन इंसल्ट्स के रिस्पॉन्स में एक दिन ये कहा था कि आप सबके एफर्ट्स मुझे और इंस्पायर करते हैं अपना काम करने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू।
लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे ये सब गुंडागिरी, ये सब बदमाशी, ये सब इंसल्ट्स बंद हो गए। सावित्रीबाई ने उनको इंसल्ट करने वाले एक इंसान को स्लैप कर दिया था, जो पुणे में एक बहुत बड़ी खबर बन गई थी। पर इसके बावजूद भी ये लोग रुके नहीं। उन्होंने और एक तरीका निकाला सावित्रीबाई और ज्योतिबा को रोकने के लिए। उन्होंने ज्योतिबा के फादर पर प्रेशर बनाया सावित्रीबाई और ज्योतिबा को घर से निकालने के लिए। वो लोग बैकवर्ड कास्ट के बच्चों को और लड़कियों को पढ़ाना एक पाप समझते थे और 1849 में ज्योतिबा के फादर ने सावित्रीबाई और ज्योतिबा को घर से निकल जाने के लिए कहा। घर से निकाल देने के बाद सावित्रीबाई और ज्योतिबा उनके एक दोस्त उस्मान शेख और उनकी फैमिली के साथ रहने लगे। उस्मान शेख की बहन फातिमा बेगम शेख पहले से ही पढ़ी लिखी थी और अपने भाई के एनकरेजमेंट के बाद फातिमा सावित्रीबाई के साथ एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने लगी। इसके बाद फातिमा इंडिया की फर्स्ट मुस्लिम वुमन टीचर बन गई और ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सावित्रीबाई और फातिमा ने उस्मान शेख के घर पर एक स्कूल शुरू किया और इस स्कूल में स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ता देखते हुए इन्होंने 1848 से लेके 1852 तक 18 गर्ल्स स्कूल शुरू किए महाराष्ट्र में और इनके इसी काम को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इनको सम्मानित किया था। इसके बाद इन्होंने वर्किंग क्लास कम्युनिटी के लिए नाइट स्कूल की भी शुरुआत करी और अक्रॉस महाराष्ट्र इन्होंने 52 फ्री हॉस्टल्स बनाए गरीब स्टूडेंट्स के लिए। एजुकेशन के अलावा सावित्रीबाई एक ऑथर और पोएटेस थी। सावित्रीबाई की पोइट्री का फर्स्ट कलेक्शन काव्य फुले 1954 में पब्लिश किया गया था। इनकी एक पोएम गो गेट एजुकेशन से ये एनकरेज करती हैं ऑपरेस्ड कम्युनिटीज़ को एजुकेशन लेने के लिए और ये ऑपरेशन की बेड़ियाँ तोड़ने के लिए। इसके अलावा सावित्रीबाई ने और कई फील्ड्स में भी रिफॉर्म्स लाए हैं और सितंबर 24, 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। ये एक प्लेटफॉर्म था जो सभी के लिए ओपन था। कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो या फिर कोई भी क्लास हो, ये सभी के लिए ओपन था और इसका मेन मोटो था सोशल इक्वालिटी लाना। इसके एक्सटेंशन में इन्होंने एक सत्यशोधक मैरिज भी स्टार्ट किया, जहां पर जो मैरिंग कपल्स थे, जो शादी करने वाले कपल्स थे, उनको प्लेज लेना था एजुकेशन और इक्वालिटी को प्रमोट करते हुए। इन्होंने विडो रीमैरिज भी एनकरेज किया और डाउरी के खिलाफ इन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए और जब अनटचेबल्स को पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर में एक्सेस नहीं था तब इन्होंने अपने घर के पास एक वेल बनवाई। सावित्रीबाई एक ट्रू फेमिनिस्ट थी। इन्होंने महिला सेवा मंडल भी स्टार्ट किया था जो वुमेन के अंदर अवेयरनेस रेज करता था फीमेल फीटेसाइड के खिलाफ, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ और सती सिस्टम के खिलाफ। उस टाइम पर जो विडोज थे, खासकर प्रेग्नेंट विडोज, उनको काफ़ी अब्यूज़ का सामना करना पड़ता था। तो इसके लिए उन्होंने एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, लिटरली अ चाइल्ड किलिंग प्रोहिबिशन सेंटर शुरू किया और सावित्रीबाई ने चाइल्ड एडॉप्शन भी एनकरेज किया। यहाँ तक कि उन्होंने खुद ने यशवंत नाम का एक बच्चा जो उस सेंटर में पैदा हुआ था उसको एडॉप्ट किया। इसके अलावा कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब सावित्रीबाई ने कंजर्वेटिव और पेट्रियार्कल सोच को, यानी कि जो पितृसत्तात्मक सोच है, उसको पीछे छोड़ते हुए कुछ ऐसे रिफॉर्मेटिव डिसीजंस लिए। 1890 में जब महात्मा फुले की डेथ हो गई थी तब ये सवाल पैदा हो गया था कि उनकी चिता को अग्नि कौन देगा, यशवंत जो एडॉप्टेड सन है या फिर उनके फैमिली मेंबर्स में से। और जब ये आर्ग्यूमेंट चल रहा था तब सावित्रीबाई ने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। तब उन्होंने खुद आगे बढ़ के अग्नि दी थी। उन्होंने ज्योतिबा को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने 1868 में हुए एक इंसिडेंट को बताया था। तब एक अपर कास्ट लड़के को एक दलित लड़की के साथ रिलेशन होने के कारण विलेजर्स लिंच कर रहे थे। तब सावित्रीबाई ने इंटरवीन किया था और उस लड़के की जान बचाई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के दिन इस इंसिडेंट के लगभग 150 साल बाद भी इंडिया में ऐसी कास्ट बेस्ड किलिंग्स होती रहती है। 1897 में जब महाराष्ट्र में एक ब्यूबोनिक प्लेग आया था तब इन्होंने क्लिनिक्स बनवाए थे इन पेशेंट्स के लिए अपने बेटे यशवंत की मदद से, जो एक मेडिकल प्रोफेशनल थे। उस दौरान इन्होंने अपना पूरा टाइम और रिसोर्सेस उन लोगों के लिए डेडिकेट किए थे जो लोग इस प्लेग से इन्फेक्ट हुए थे। सावित्रीबाई हर रोज़ 2000 फ्री मील्स बांटती थी उन फैमिलीज़ के बच्चों के लिए जो इन्फेक्ट हुए थे। और एक दिन जब सावित्रीबाई एक इन्फेक्टेड बच्चे को खुद उठाकर हॉस्पिटल लेकर गई तब वो खुद भी इस प्लेग से इन्फेक्ट हो गई और समाज सेवा करते करते ही 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई की डेथ हो गई।
सावित्रीबाई फुले को ऑनर करते हुए 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे को रीनेम किया गया, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। और महाराष्ट्र में हर साल उनकी बर्थ एनिवर्सरी को बालिका दिन करके सेलिब्रेट किया जाता है। सोनाली मेश्राम, जिनकी सोशल एक्टिविस्ट लीडर्स की पेंटिंग्स सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर करी जाती हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट बात कहती हैं जिससे मैं काफ़ी अग्री करता हूँ। आज के दिन इंडिया में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स होती हैं वो सावित्रीबाई जैसे फेमिनिस्ट लीडर्स को एक्नॉलेज नहीं करती है। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है अर्शान, मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।